बीजेपी में मची भगदौड़ से हताश हुए अजय चौटाला। ये बड़ा बयान अभय चौटाला ने दिया है। तो अजय चौटाला पर बरसे अभय चौटाला। अजय चौटाला ने अजय चौटाला पर निशाना साधा है। जेजेपी में मची भगदौड़ से हताश हुए अजय चौटाला, ये कहा अभय चौटाला ने। भगदड़ को रोकने के लिए भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इनेलो में इनकी जगह नहीं है। अजय चौटाला की पार्टी को लोग पूरी तरह नकार चुके हैं। चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक है ये लोग। तो अभय चौटाला ने ये बड़ी बात कही है। कल अजय चौटाला ने कहा था कि वो बुलाएंगे तो हम इनेलो में जाएंगे। तो इस पर अभय चौटाला ने जवाब दिया है। तो अजय चौटाला पर जमकर बरसे हैं अभय चौटाला। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि जेजेपी में जिस तरह से हलचल मची हुई है उस पर ये रिएक्शन दिया गया है अभय चौटाला की तरफ से। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है। ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। एक वक्त था कि चौधरी देवीलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए। ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे कि चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहना। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे। इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है। कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं, क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है। ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना। चले इसी खबर पर हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित तिवारी जी। अमित जी, एक तरह से देखिए कल से जेजेपी में काफी हलचल मची हुई है। अब एक तरफ ये बयान सामने आ रहे थे कि अगर ओपी चौटाला की तरफ से हमें बुलाया जाता है तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन आज तो अभय चौटाला ने सीधे सीधे कह दिया है कि इनके लिए कोई जगह ही नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इस बयानबाजी के बाद? जी देखिए राजश्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जननायक जनता पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है वो सबके सामने है, जग जाहिर है कि किस प्रकार का जननायक जनता पार्टी का संकट है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। और कल जो अजय सिंह चौटाला का बयान आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के और राजनीति को बड़ा बारीकी से समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे देखिए राजस्थान के साथ साथ हरियाणा की और लोकसभा और राज्यसभा सभी की जो सदस्यता उन्होंने देखी है। तो ऐसे में उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो सीधे रूप में निराशाजनक और हताशा के माहौल में दिया गया बयान ऐसा लगता है। और ऐसा ही आरोप ठीक ऐसा ही बात जो अभय सिंह चौटाला की ओर से भी आज कही गई है। उनका कहना है कि अजय सिंह चौटाला ने जो बयान दिया है वो भगदड़ से निराश होकर दिया है। उनकी पार्टी टूट रही है और उनके सामाजिक भाईचारे पर भी असर पड़ा है, उनके राजनीतिक कैरियर पर भी असर पड़ा है। तो ऐसे तमाम बातें उन्होंने कही और स्पष्ट रूप से कह दिया है
कि इनेलो में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने पुरानी जो अनुशासनहीनता अगर कोई की गई होगी अजय सिंह चौटाला की ओर से, उसका भी पूरा जिक्र जो है अभय सिंह चौटाला ने अपने बयान में दिया है। तो एक तरह से देखिए, अजय सिंह चौटाला का बयान उसको सुनिए और अभय सिंह चौटाला का सुनिए। तो उन्होंने कहा है कि वे जाना चाहते हैं, उनके दरवाजे अगर खोलें, ओम प्रकाश चौटाला अगर उन्हें बुलाएं तो वे चले जाएंगे, यानी कि दरवाजा खुलता है तो वे प्रवेश कर जाएंगे। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि दरवाजा बंद हो गया है सदा के लिए। तो ऐसे में देखिए, जेजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक संकट तो पहले से ही खड़ा है। जब से गठबंधन टूटा है, गठबंधन टूटा उसके बाद टूटन शुरू हुई पार्टी में, लोग भी निराश हुए, ग्रामीण निराश हुए, वोटर जो एक तरह से जो चौधरी देवीलाल के नाम पर जो वोटर जुड़ा था वो भी निराश हुआ, हताश हुआ, और साथ साथ किसान भी हताश हुए, और काले झंडे और नारेबाजी भी की गई। तो एक तरह से यह राजनीतिक संकट के दौर से जननायक जनता पार्टी गुजर रही है। देखिए, प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने इस्तीफा, उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। पहले मौखिक रूप से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, लिखित में भी दे दिया, और साथ साथ जोगीराम सिहाग ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया, और हालांकि अभी वे प्राथमिक सदस्य बने हुए हैं। इसी के साथ साथ तमाम और भी नेताओं के नाम, एक लंबी लिस्ट राष्ट्रीय सामने आई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है जननायक जनता पार्टी। जी बिल्कुल, आगामी चुनाव है अमित जी, और जिस तरह से जेजेपी ताल ठोक रही है 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं आगामी भविष्य जेजेपी का? देखिए, राष्ट्रीय, अभी हम बयान सुन रहे थे, हमारे दर्शकों ने भी सुना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के की ओर से ही अभी चर्चा कर रहे थे। जब पत्रकार सवाल पूछ रहे तो उन्होंने एक उम्मीदवार बनाए गए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह, उनके नाम का जिक्र किया। और देखिए, सबसे डामाडोल स्थिति तो राव बहादुर सिंह की भी है। अभी उनके लिए भी ऐसी चर्चाएं चल रही है सियासी गलियारों में कि उनका भी मन बदल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी पुख्ता तौर पर उनके पारिवारिक सूत्रों से या किसी और उनकी तरफ से इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि देखिए, जब 9-10 की 10 सीटों पर आप तैयारी करने की बात कहते हो और लोगों के बीच जाने की बात कहते हो और लोग आपका विरोध कर रहे हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला जहां जहां भी गए, अभी तक नारनौंद हल्के के कई गांवों में गए, वहां उन्हें बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। और अभी बरवाला के ही विधायक जोगीराम सिहाग ने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दिया। और साथ साथ देखिए, बरवाला का ही एक वाकया अभी 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल था, जब दुष्यंत चौटाला को एक युवक ने काफी कुछ सुनाया और विरोध जताया सड़क पर ही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों में निराशा का माहौल है, और उस निराशा के माहौल से ही जो है वो विरोध उपजा है। तो ऐसे में इस विरोध के बीच में लोकसभा चुनाव की तैयारी करना तो बड़ा मुश्किल काम है राष्ट्रीय, और उसमें उम्मीदवार भी अभी कहां तलाशे गए हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि नवरात्र के पहले दिन या नवरात्र में सभी टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति लग नहीं रही है। बिल्कुल, नाराजगी क्या हो सकती है अमित जी, क्या लग रहा है आपको? नाराजगी किस बात की हो सकती है? और भी लिस्ट है, जैसे ईश्वर सिंह का अगर हम नाम ले, सूर्यखेड़ा का हम नाम ले, रामकुमार गौतम का अगर हम नाम ले, जोगीराम सिहाग भी इस लिस्ट में थे, हालांकि उन्होंने पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी में बने हुए हैं। तो नाराजगी किस बात को लेकर होगी? देखिए, राष्ट्रीय विधायक जो अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अभी 6 महीने जो है वो हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में निराशा का माहौल तो तमाम जो विधायक हैं वे अपना विरोध तो जताते ही रहे हैं। कोई ऐसा मौका उन्होंने छोड़ा ही नहीं जब उन्हें मौका मिला और उन्होंने दुष्यंत चौटाला का विरोध न किया हो। तो निराशा सीधी एक रूप में है कि जब सत्ता से, देखिए, एक तो आप 2019 के चुनाव को याद कीजिए राष्ट्रीय, आपने भी लंबे समय से कवर किया है हरियाणा को, और चुनावी डिबेट जो आपने भी कई संचालित की है, तो आपने देखा होगा उस समय जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का शासन 2014 में आया था, उसके 2019 में इनेलो से टूटकर जननायक जनता पार्टी बनी, और उस समय जो वोट मांगे गए वो भाजपा के विरोध में मांगे गए। यानी जहां जहां भाजपा के, अगर आप उन तमाम सीटों का जिक्र करें, चाहे शाहबाद मारकंडा की बात करें, वहां कृष्ण बेदी जो राज्य मंत्री थे मनोहर सरकार पार्ट 1 में, उस समय उनको पराजित किया रामकरण काला ने। और दूसरी जगह जाए, राम कुमार गौतम ने कैप्टन अभिमन्यु को हराया। तो ऐसे में देखिए, जिन जिन लोगों जहां जहां सीटों से हारे वहां भाजपा के उम्मीदवार हारे थे।
तो ऐसे में भाजपा के विरोध का जी। वोट जो है